यारी पिंगला के भेजे बाबूजी दासी जाके पहुंची भरथरी महाराज के पास। बोल पड़ी का कहा थे तो दासी कहा ये सुना सरकार और रानी बाटी बहुत बीमार रहिया जोवती आए तोहार जल्दी जाई के कैया वायब दीदा। बोल बड़े कहे राजा साहब ऐसे आशीर्वाद बा रानी साहब की तबीयत बड़ी खराब बा वो आपके याद के यहाँ जितनी जल्दी हो सके आप जाके रानी साहब का देख ले। भूपति करने लगे विचार होते जाने को तैयार रानी पड़ी आए उघार भेष पगली कै बनाई तो भेष बनाई पगली कै महलन में पड़ी उघार रही रखी निशानी विक्रम कै वे फेटा और कटार रही बन कै चोली चुनरी अपन अपन हाथ से पार रही आंख के काजर ओट के लाली गाल पे खूब पोतार रही। हर बाबूजी भेज के राजा साहब के पास और अपन चोली चुनरी साया साड़ी सब अपने हाथ से लागे फारे लागी फारे जब तो जैसे लगे फटहवा रंग 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 तो जैसे लगे फटहवा रंग नंगा बदन रहा बेढंग तंग करई बदे भरथरी का रानी ना तंग करई बदे भरथरी का रानी ना तंग करई बदे भरथरी का रानी ना। तो राजा चले घोड़ पे चढ़ के घोड़ को एड़ लगाई हो थोड़े ही समया माँ घोड़ा फाटक पैगा आई धूप भरथरी उतरी घोड़ से पिंगला के लग जाई देखते हालत पिंगला के वह जर के गए बुताई हो। तो भूपति जर के गए बुताई 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 भूपति जर के गए बुताई। तो भूपति जर के गए बुताई ऐसन हालत कवन बनाई बोला धरती से मिटाई हमनी सनवाना बोला धरती से मिटाई हमनी सनवाना बोला धरती से मिटाई हमनी सनवाना। राजा साहब जो पिंगला के महल में पहुंचे बाबूजी पिंगला के दशा जब देखे तो बोल पड़े गए पिंगला तुम्हारी इस हालत को किसने बनाया उसका नाम बताओ मैं तुमसे वादा करता हूं कि उसको इस धरती पर मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो टेरिम भाव लगे मास्टर कहना हो हरे राम गगनवा मरोवे तरई तो जख्मी जिगर जले जग मारे अब में हनवा गगनवा मरोवे तरई। कहें सुना दिल जानी दुखड़ा हमें सुनावा अरे राजा कहें सुना दिल जानी दुखड़ा हमें सुनावा अरे किस छेड़ खानी के तोहरे तन पे हाथ लगावा हो गगनवा मरोवे तरई वादा बुरी नजर वाले कह जाए जनवा गगनवा मरोवे तरई।
पिंगला के बहुत तरीके से धीरज बधाओ थे बाबूजी। कैसे? हाथवा पकड़ी उठावे राजा मुखड़ा ले घुमाई। अरे पिंगला कह पिंगल चालू भा तिरिया चरित्र चलाई हो गगनवा मरोवे तरई रोवती है कली उजड़ा बाटे गुलसनवा गगनवा मरोवे तरई। भांति भांति से भूप मनावे बोले नाय पियारी। अगर न बोलबू महारानी तो मारब गले कटारी हो गगनवा मरोवे तरई। जल्दी नाव बतावा दिल में नाय चयनवा गगनवा मरोवे तरई। साहब जब इतनी बात बोले तो पिंगला अपने मन में सोच के बोल पड़ी बाबू। इतना सुनते पिंगला सोचे बन जाए अब काम। अरे माधव कहे पिंगला सोचे विक्रम होई है बदनाम हो गगनवा मरोवे तरई। झूठे आंसू पोछे पकड़ के चरणवा गगनवा मरोवे तरई। राजा साहब को दशा दिशा दे के पिंगला अपने मन में सोचत यहाँ कि अब हमार काम बन गई। तो का कहा थी दुई तोड़ लटकम भाव लगे मास्टर। कैसे? अरे लट छितराय बोली पिंगला छतीसी। अरे आगी लागे तोहरे भवनवा नाराम आगी लागे तोहरे भवनवा नाराम। अरे खाई के जहर हम तो अब्बे मरब लेके रहबे ना साथे सजनवा ना लेके रहबे ना साथे सजनवा ना भैया रहबे ना साथे सजनवा। अरे आधी रात हमारे कमरा मायान कैसे करी हम बयानवा ना भला कैसे करी हम बयानवा भैया कैसे करी हम बयानवा कैसे करी हम बयानवा ना भैया कैसे करी हम बयानवा। अरे अंदर से कुंडी लगाए जिस पहिले पाजी गजब पे शरमवा ना भला पाजी गजब पे। कहेगी आधी रात हमारे कमरा में जब पहुंचे तो भरे में अंदर से तो पहले कुंडी लगाए दे। और गरीब बात का होत है कहे से जिया पे हमारे फाटी परा ऊपरा बहिया में जकड़े बदनवा ना भला दैया में जकड़े बदनवा ना भैया दैया में जकड़े बदनवा दैया में जकड़े बदनवा ना भैया दैया में जकड़े बदनवा। अरे कसी के दबावया कवरिया महम का विक्रम जो तोहरा बीरनवा ना भला विक्रम जो कहे फाड़ दिया चोली खींच लिया साड़ी नंगी करे बेई मनवा ना भला नंगी करे मनवा ना भैया नंगी करे
सरकार रात में जौन हमार दशा कहे तोहार भाई वो बतावत हमें लाज लागत बे। कैसे कहे गोदिया माँ जबरन बैठाई ले हम का कापी गवा हमारा बदनवा ना भला कापी गवा अरे रहें चटपटा तो करी गोदिया मसैया चला जब लगावे असनवाना चला जब पिंगला बोल पड़े कहे सरकार उ नीच जौन हमार दशा कैद हिस हम तो जाने का आज हमार सब कुछ चला जाए लेकिन वो का अरे कहे जोर जोर तब तो लगायो गोहरी जाय आई गई दासी समनवाना भला आई गई दासी कहे दासी का देखते उ खोल के फटकवा भागा बचाई के परनवाना भला भागा बचाई के कहे कि दो संजोग मनावा कुशल इतने भ सरकार कि जैसे हम जोर जोर से गुहार लगावे शुरू के हैं तुरंत दासी हमरे कमरम आई गई और नहीं दे के तुरंत फाटक खोल की भाग ली सराम खोर। अरे सुने भूप भरत हरी विक्रम करना ममा और क्रोधवा मा सुलगा बदाना वाना भला क्रोधवा मा सुलगा बदाना यार जब भरथरी महाराज विक्रम का नाम सुने तो क्रोध के मारा बिल्कुल जल के आग हुई। कहा भरथरी जे कै नमवा बतायु पड़े नाय हमरे यकीनवाना अरे सोझे धर्म के अवतार होए विक्रम झूठ बोलियो कौने कारणवाना भला झूठ बोलियो कौने कारणवा तो ना भैया झूठ बोले कौने कारणवाना अरे लागत बा तोहरा दिमाग भ खराब मुड़े बसा सयतनवाना भला मुड़े बसा भरथरी महाराज बोल पड़े कहे रानी सब कुछ तो तुम्हार बात हमारे समझ में आओ दिया लेकिन जो ने व्यक्ति की तू नाव बताओती है वो आदमी हमारे समझ में ना यह नाते हम मानित है कि हम गड़बड़ा सके तो हमारी नीयत खराब हो सकती है लेकिन विक्रम का नियत खराब हुई है ये हमारे एक आना विश्वास में कौने कारण तू झूठ बोलत या ये हमारे समझ में ना होता जब इतनी बात सुने तो धुन बदल के मास्टर कहना हो और धुन में लगत कि आवा है चंदा मामा आवा है या जोरिया यही भाव में जब पिंगला की बात सुने तो बाबूजी भरथरी महाराज बोल बड़े कैसे अरे पिंगला के पिंगल सुन के राजा चकराने अरे बरस नयन से अंगर वाहे रानी हमसे करा जिन्ना खरवा बरस नयन कहे अच्छी तरह विक्रम का जानी थरानी धर्म अवतार उनका मानी थरानी अरे अमृत मघोरा जिनी जाहर वाहे रानी हमसे करा जिन्ना खरवा
महाराज पिंगला से बोल पड़े, कहे पिंगला विक्रम के विषय में जितना कुछ मैं जानता हूं मैं तुमसे बता रहा हूं। कहे फाटी जाए धरती चाहे गिरे आसमानवा, तब नाही पाप बसे विक्रम के मनवा, और बरसे चाहे सरग से पथरवा, हे रानी हमसे करा जिन करवा, बरसे चाहे बड़सरी महाराज बोल पड़े, कहे पिंगला हमको अपने भाई विक्रम के प्रति इतना विश्वास है कि ये धरती फट सकती है, आसमान गिर सकता है और स्वर्ग से पत्थर की वर्षा हो सकती है, लेकिन हमारे विक्रम की नीयत नहीं खराब हो सकती। कहे नीयत बिगाड़ दे विक्रम हमार हो, और भस्म हो जाए वही दिन सारा संसार हो। कहे जो दिन विक्रम की नीयत खराब हो जाए वही दिन सारा संसार भस्म हो जाए। कहे घरे घरे बरसे अंगरवा, हे रानी हमसे करा जिन खरवा, घरे घरे कहा थी कितनी बढ़िया बढ़िया उदाहरण देके बताओ। कहे चाहे सूरज पश्चू उदय हो जाए, पर्वत हिमालय चाहे राई बनी जाए, और बदले न विक्रम का विचरवा, हे रानी हमसे करा जिन करवा। कहे कि सूरज तो पूरब के बजाय पश्चिम उदय हो सकत, हिमालय पर्वत राई बन सकत जो उनकी असंभव बा, लेकिन अगर कहा हमारे विक्रम के विचार बदल जाए, उनके नियत खराब हो जाए, यस ना कहे सुना। कहे तू का तो विक्रम यापन माने महतारी, और मुहवा मौन के ना पोतायब कारी, अरे कबहू न के यस का सूरवा, हे रानी हमसे करा जिन करवा। बड़सरी महाराज बोल पड़े, कहे पिंगला विक्रम तो तुम्हें भौजाई ना बल्कि महतारी के दर्जा दिए थे, यस कैसे हो सकत है। पिंगला बोल पड़ी, कहे सरकार एका तो पहले न हम जानत रहे न है, पड़े न यकीन तोहरे जुल्म जस सहन है, अरे बिगड़ा हरामी कैसा हुरवा, हे रानी हमसे करा जिन खरवा, बिगड़ा हरामी कैसा हुरवा, हे रानी हमसे करा जिन खरवा, बिगड़ा हरामी कैसा हुरवा, हे रानी हमसे करा जिन खरवा। पिंगला कहीं सरकार एक तो तू वहीं की कहता है, लेकिन तो हमारे रतिये से विश्वास बा कि तुमसे हम कितनो कुछ कहा, लेकिन तुम मान ना सकते। यह नाते कि जवन तू दर्जा अपने भाई के देवे वो मेहरारू को थोड़ो देवे, वो तुहार भाई है, हम तो तुहार मेहरारू है, दोनों में काफी अंतर बा। बरसरी बोल पड़े, कहे पिंगला ऐसी कोई बात नहीं है। और जब इतना बात सुनी तो बोल पड़ी पिंगला, कैसे पिंगला के पिंगल जब चलाना भाई, फेंटा कटार लाके राजा को दिखाई,
जब सोची कोनो बुद्धि ने काम करे तुरंत विक्रम को फेटा और कटाल लाग राजा साहब के सामने धई दी। तो विक्रम कहलू क भापाला रवा हे रानी हमसे करा दिन करावा। पिंगला कहे सरकार अगर हम सबको झूठ बोलत ही तो काई विक्रम को फेटा और कटार न हो, इहो झूठ बोलत ब्या। फेटा कटार जब भरथरी है देखे, छोड़ी के सिंहासन माथा धरनी पट्टे के। कोयला होइगा भूपति का चेहरा हे रानी हमसे करा दिन करावा। तुरंत फेटा कटार देखे के बाद बाबूजी भरथरी महाराज अपन माथा धरती पे टेक के बाबूजी सर नीचा कह के बैठ गए। हुआ तुरंत विश्वास भूप के मुंह से बोल न आई जी। उठे तुरंत है भूप भरथरी विक्रम का बोलवाई। जैसे जख्मी शेर भये हृदय अंगार दहकाई। मिला सने सा तुरंत विक्रम सामने गए हैं आई जी। विक्रम का जगत है भरमा नैनन मासुर की छाई जी। दाग लगाया कुल में करिका मुंह में लिया लगाई। हुआ तुरंत विश्वास भूप के मुंह से बोल न आई जी। उठे तुरंत है भूप भरथरी विक्रम का बोलवाई जी। जैसे जख्मी शेर भये हृदय अंगार दहकाई। मिला सने सा तुरंत विक्रम सामने गए हैं आई जी। विक्रम का जगत है भरमा नैनन में सुर्खी छाई जी। दाग लगाया कुल में करिखा मुंह में लिहा लगाई। हे पाजी सुन माता के समान होती भौजाई। साधु जानत रहन तुम्हें तू भया फेटार किनाई। यतना कही के भूप भरथरी कोड़ा लिए उठाई जी। तुरंत भरथरी महाराज अपना सर नीचे कह के बाबूजी विक्रम से बोल पड़े। कहे विक्रम एक संदेशा बुलवाए। विक्रम तुरंत गया संतरी को लेकर के आया और बोल पड़े विक्रम से। भरथरी महाराज कहे विक्रम आज तुम्हें देखने में मुझे शर्म लग रही है। विक्रम कहे काहे बदे भैया। कहे तुम इतना घिनौना और नीच काम कर दिए कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। इतना कहे कि बाबूजी वो कोड़ा अपने हाथ में उठाई ले और क्या करे थे। तो भेष पगली कै बनाई तो रानी बहुत रही हर जाई। अपने मन ही मन मुस्काई और लिहिस भरथरी कहाँ पलझाई। सोचे अंदर कैबू तौबे अपने दा। यार भरथरी के अपने पक्ष में कहे कि बाबूजी अपने मन में सोचे दिव्या कि अब हम आज अपने मन के आगे बुताई ले जो विक्रम तू हमारे साथ धगा के है ओके सजा तुमको अब भोगे की पड़े। तो एक बद चलन नारी की जाति भाई की नजर में भाई अपराधी। सूखी के देहिया होई गए आधी। छाती पर राजा के दहक अंगा। कैसे चलता मास्टर कहना हो। छाती पैदा कहे अंगार भरथरी खूब फटकार रहे। भाई कहे जोड़ा न बिगाड़ा नयन से आंसू धार है। टप टप चुए जमी पे आंसू जस सावन की धार है। अथवा जोड़े खड़ा है विक्रम पे कोड़ा मारी रहे।
भरथरी की अखिया में दिखता क्रोध अपार रहे। भैया भैया कह के विक्रम बेचारे चिट्ठार रहे। अब ना मारा हे मोर बिरना टुकुर टुकुर निहार रहे। कोड़ा मारब बंद करे ना जस दुश्मन का मारी रहे। तुरंत भरथरी महाराज अपने हाथे में कोड़ा लेके बाबूजी और विक्रम पे लागे मारे। दही कोड़ा दही कोड़ा दही कोड़ा, इतना मार मारे थे बाबूजी कि विक्रम के पूरे शरीर से खून निकला। और रोए रोए विक्रम बेचारे अपने भैया से फरियाद करे थे। कैसे? अरे बुदुर बुदुर अखिया से टपके असुइया और मरी जाबे बिरंजिनी मारा ना भाया। मरी जाबे बिरंजिनी मारा ना भाया। अरे बेटवा यो बिटिया जो मर जाते भैया दई दे थे विधिना दोबारा ना भाई। दई दे थे कहे हम हूँ तू हूँ एक कोखिया मजना में न जहाँ मिले ममता दुलारा ना भाई। जहाँ मिले भरथरी के सामने हाथ जोड़ के बाबूजी विक्रम रोत कहे भैया अगर यह दुनिया संसार में बेटवा और बिटिया मर जाते तो ऊपर वाला फिर दूसरा दे देता भैया। लेकिन हम हो तू देख के कोख में जन्मन एक महतारी के कोख से आयन भाई के रूप में। हमार तोहार अगर जोड़ा बिछड़ के भैया पता नहीं कब जीवन में कब दोबारा हमारा आपको मुलाकात हुए। अरे पता ना कब एक कोखिया मजना मब छूटे जो सथवा हमारा ना भाई। छूटे जो सथवा हरे खुनवा से तर होई गए हमारी बदनिया दुश्मन की नाय जिनी मारा ना भाई। दुश्मन की नाय जिनी मारा ना भाई। दुश्मन की नाय जिनी मारा ना। दुश्मन की नाय जिनी मारा ना भाई। दुश्मन की नाय जिनी मारा ना। अरे तन कय कपड़वा फाट मोर वीरन खलरा बदन कै निकारा ना भाई। काहे भुलाई गया माई के बतिया तोता के खोता उजारा ना भाई। तोता के खोता उजारा ना भाई। तोता के खोता उजारा ना। अरे भौजी के कहे दहिना पखुरा न तोरा अलहरे पर नमानी कारा ना भाई। अलहरे भरथरी के सामने विक्रम महाराज हाथ जोड़ के बोल पड़े बाबूजी कहे भैया सिर्फ भौजी के कहे हमार दशा आप इतना कही दे आप असलियत को जानने का प्रयास क्यों नहीं करते भैया। भरथरी महाराज कहे का यह असलियत यार आधी रात में तुम्हें पिंगला के कमरा में जाए कौन जरूरत रही। बोल पड़े विक्रम कहे भैया अरे दासी का भेजी हमें बोलवाई कहीं चढ़ा है हमारे बोखारा ना कहीं चढ़ाया है। अरे आधी रात सुनी भौजी के दुखवा इनके महल में सिधारा ना भाई। इनके महल में सिधारा ना भाई। इनके महल में सिधारा ना। अरे भौजी के तकलीफ नाय सुनी पायो यतने कसुरवा हमारा ना भैया। यतने कहे भैया हमारे तनिन गलती ब्या कि रात के समय में दासी के भेज के हमारे कमरा में हमको बुलवाई। दासी बताए कि आपके भौजाई की बहुत बुखार चढ़ा है उनका दुख ना सुन पाए भैया इतने गलती हमारी है। अरे पिंगला काहे खींचब जिभिया बहरवा
और झूठ जिनी मुंह से निकारा ना सुना, झूठ जिनी मुंह से निकारा सुना भाई, झूठ जिनी मुंह से निकारा ना। पिंगला बोल पड़ी कहीं विक्रम अपनी जबान का लगाम दे के बात करा, वरना ही तुहार जीव जोनबा का खींच के बाहर धई दिया। इतनी बात जब बोले बाबूजी, बोल पड़ी पिंगला कहा या तो महलिया मह महीन रहब या तो रही है विक्रम दुलारा ना, या तो रही है विक्रम दुलारा ना। अरे विक्रम का है एक दिन रोव्या बीरनवा, हम का जो घर से निकारा ना भाई, हम का जो घर से निकारा सोना भाई, हम का जो घर से पिंगला बोल पड़ी कहे महाराज या तो आज के बाद यह महल यह नगर में विक्रम रही है या तो पिंगला रही है। इतने में तुरंत विक्रम बोल पड़े कहे भैया आपके पांव पड़त है, इतनी बड़ी गलती न करा कि हमका ऐसे निकाल के सजा दे दिया। बोल पड़े का कहा थे कहे जानी के पराई तू बेज्जत किया है, खींच किया चोली उघारा ना सुना, खींच किया चोली उघारा सुना भाई, खींच किया चोली उघारा ना। कहे साड़ी ओ साया खींच लिया तन, कहे पापी की हाय अत्याचारा ना सुना, पापी की हाय अत्याचारा सुना भाई, पापी की हाय अत्याचारा ना। बोल बड़ी पिंगला कहे विक्रम तू इतना नीच हा कि जवन हरकत तू हमारे साथे कही दिया, हरकत एक पराई स्त्री के साथे क्यों ना कर, हमारे शरीर पे क्यों कपड़ा सोझे ना रहे दे। कहे सोची थे हरकत तो हार सुना विक्रम, छाती पे दहके अंगारा ना सुना, छाती पे दहके अंगारा सुना भाई, छाती पे दहके अंगारा ना। अरे मन कहे तू का काटी बोटी बोटी, नगरी में करी भंडारा ना सुना, नगरी में करे भंडारा सुना भाई, नगरी में करे भंडारा ना। पिंगला बोल पड़ी कहे विक्रम मन तो ये कहा था कि तुम्हार शरीर बोटी बोटी काट के और नगरी में प्रसाद बने के भंडारा के सबका खियाई दी, लेकिन तुहार मुंह ना देखे। अरे मेहरी के पलरा हुआ आज भारी, और रिश्ता बिरन के बिसारा ना। अरे कहा भूप भरत हरी हुक्म तू है विक्रम, करा नगरी से बाहर गुजारा ना, करा नगरी से बाहर गुजारा ना भाई, नगरी से बाहर गुजारा ना। अरे माधव गुरु ज्ञान सारद से पाए, पूर्वी में गीत रची डारा ना भैया, पूर्वी में इतनी बात जब बोली पिंगला बाबूजी, पिंगला जब इतनी बात कही तो भरथरी महाराज तुरंत बोल पड़े कहे विक्रम तुम ऐसी हरकत किए हो कि तुमका है नगरी में देश में जिए खाए कोनो अधिकार ना है, लेकिन तू हमारा सगा भाई है, तोरे बरे इतने सजाबा कि तू नगरी छोड़ के नगर के बाहर जाकर अपन जीवन यापन कर। इतनी बात जब कहे बाबूजी तो विक्रम महाराज आज अपन पोशाक जो राजसी वस्त्र है उसको उतार करके और वन की तरफ चलने की तैयारी करते हैं। तो पूर्वी में धुन लगन मास्टर कैसे कहें? अरे चुई चुई जाला नार यसिया, चुई चुई जाला नार यसिया, चुई चुई जाला ना। तो जवानी भय जीवन कहे घतिया की हसिया, चुई चुई जाला ना।
इतना बड़ा फैसला भरथरी आज अपने भाई के सुनाए बाबूजी। तो विक्रम हाथ जोड़ के बोल पड़े। का कहा थे? हाथ जोड़ी के विक्रम बोले, हई निर्दोष ये भैया हो रामा, लेकिन भूप एक ना माने, लेकिन बनी गए वे निर्दया की हसिया, चुई चुई जाला पिंगला फेरे भूप के मतिया की हसिया, चुई चुई जाला पिंगला बहादुर। इतनी बड़ी सजा बाबूजी विक्रम को सुनाए भरथरी जी। तुरंत अपने भैया भाभी और नगर को प्रणाम करते हुए चल पड़े बाबा। छूटी नगरी छूट महल पर, धर्म की राह न छोड़े हो रामा, धर्म की राह न छोड़े हो रामा, धर्म की राह न छोड़े। टूट गई हरियाली सारी, टूट गई सभी संगतिया की हसिया, चुई चुई जालाना सिया, चुई चुई जालाना। मिली गए कांटा कुछ के पथिया की हसिया, चुई चुई जालाना। बाबूजी विक्रम पूरी नगर को, पूरी प्रजा को छोड़ करके चलने को तैयार है। पूरी प्रजा आज विक्रम को देख के रोत बाबूजी, हाथ मल मल के रोवत है। विक्रम महाराज सबसे विदा लेते हुए विक्रम जी चल पड़े बाबूजी। आज सर्वस्व छूट गया, बिखर गया, लेकिन विक्रम धर्म का रास्ता ना छोड़। कहना हो कि मेहरी के कारण ही भरथरी, भाई से नाता तोड़े हो रामा, तनिक नाही सोचे विक्रम, तनिक नाही सोचे विक्रम, तनिक नाही सोचे विक्रम। अरे कैसे सहे विपतिया की हसिया, चुई चुई जाला होई गया पाथर भूप के छतिया की हसिया, चुई चुई जाला। आज बाबूजी जो ने विक्रम को भरथरी महाराज अपने जान से ज्यादा प्यार करते रहे,
एक ही मेहरारू कहे वही विक्रम को आज ठोकर मार दे बाबू। यार जरा सा भी नहीं सोच रहे हैं कि विक्रम अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करेगा। तो कहना हो कि मखमल के बिस्तर छूटायो कुछ कह मिला बिछौना हो रामा, आपन विपत्ति न सोचय विक्रम, आपन विपत्ति न सोचय विक्रम, सोचय कै बतिया की असिया चुई चुई जाला, ओए भैया कै दुर्गतिया की असिया चुई चुई जाला। इतना बड़ा कष्ट विक्रम पाए बाबूजी, लेकिन विक्रम अपने कष्ट के विषय में एको बार नहीं सोचा था कि एक बात की आने वाला समय हमारे भैया का अंधकार में जाने वाला। यह नाते की असलियत विक्रम का मालूम बाबा कैसे कहना हो, भाई भाई से दूर भये पिंग लाकी जुड़ानी छाती हो रामा, एक दिन नारद महल में आए, अरे कहे भूप से बतिया की असिया चुई चुई जाला, लैला अमर फल सवगतिया की असिया चुई चुई जाला। बाबूजी भरथरी महाराज और विक्रम को दोनों को विचार और सब कुछ देख करके ईश्वर के मन में पीड़ा हुई। ईश्वर तुरंत नारद जी को भेजे कि नारद एक अमर फल ले जाकर के भरथरी जी को दे आओ, इसलिए भरथरी का जीवन अंधकार में जाने वाला है। ऐसा बढ़िया राजा होने वाला दूसरा कोई नामुमकिन की बात। अमर फल लेकर के आए नारद जी, पहुंचे भरथरी के पास। जब विक्रम महाराज घर से निकाल दिए गए, बाबू दरबार लगा हुआ है, बैठे भरथरी महाराज और इतने में तुरंत नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए पहुंचे। एक दूसरे में अभिवादन प्रणाम हुआ और तुरंत बोल पड़े भरथरी महाराज, कहे बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ देव ऋषि, आइए आपका स्वागत है। देव ऋषि बैठे, इतने में तुरंत कहे कहाँ आपका दर्शन कैसे मिला महाराज। बोल पड़े नारद जी, देव ऋषि नारद जी, कहे राजन आपके कार्य से प्रभु बिल्कुल प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने आपके लिए एक अमर फल की सौगात भेजा। कहे अमर फल? कैसे अमर फल देव ऋषि, हम समझत ना है। तो कैसे चलता हम कहना। तो आए नारद मुनि महल में साथ अमर फल का लाए, स्वागत यो सत्कार किए भूपति आसन पे बैठाए। भूप भरथरी को नारद जी तुरत अमर फल थामाए, अगर खाई ले ब्या राजा तो कब बुढ़ापा ना आए। नारद जी कहे कि राजन
ये फल में गुण बा कि ये फल के जौने उम्र में आदमी खाए वही उम्र में वो आजीवन बरकरार रहे। बुढ़ापा कबो जिंदगी में तोहरे लगे नजदीक आए न पाए। यतना कही के चले मुनि राजा रानी को बुलवाए। राजा सोचे अपने मनमा का होए हमारे खाए। खाई ले जो पिंगला रानी चेहरे पर रौनक आए। हरदम रहे जमानत सुख से हमारा जीवन बीत जाए। फल दई के तो देव ऋषि चला गए बाबूजी। लेकिन यहाँ भरथरी महाराज अपने मन में सोचे थे कि हमारा चौथापन है ये फल हम खाएंगे का ये फल के हम अपने पिंगला खिया दे। पिंगला के अपने जान से ज्यादा भरथरी महाराज मानत रहे। सोचे कि पिंगला खिया दे तो पिंगला की जवानी ऐसे पूरा जीवन बरकरार रहे और उनका देख देख हमारो जिंदगी बीती है। तो छाती पे राजा के दहके अंगा तो आदत के नाय बनी दवाई और पिंगला तिरिया चरित्र दिखाई। जानी दुश्मन होई गए भाई पाई जब अमर फल होई गई खुश